नमस्कार। न्यूज डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। देश का ग्रोथ इंजन है महाराष्ट्र, देश का सबसे विकसनशील राज्य। लेकिन इस राज्य में अब आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में विकास के अलावा लव जिहाद और डेमोग्राफी चेंज की समस्या भी ग्रोथ में नजर आ रही है। प्रदेश के प्रमुख शहर मुंबई, पुणे, नासिक, ठाणे, नागपुर, कोल्हापुर, रत्नागिरी, अमरावती, रायगढ़ सभी जगहों पर बांग्लादेशियों की समस्या बड़ी है ही, लेकिन अब बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के षड्यंत्र भी नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस से जुड़े बीपीओ में धर्मांतरण, यौन शोषण और उत्पीड़न रैकेट के खुलासे के बाद अब नागपुर से भी एक धर्मांतरण का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी नाम की एनजीओ चलाने वाले रियाज फैजल काजी को महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न, जबरन धर्मांतरण के लिए बनाए दबाव और साइबर स्टॉकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस मामले में पुलिस का संज्ञान लेना बनता था, लेकिन प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसे महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड को और खुफिया एजेंसियों को दे दिया गया है। एजेंसियां अब रियाज काजी के एनजीओ के फंडिंग के सोर्सेस और उसके इतिहास सहित संभावित विदेशी संबंधों की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। पीड़िता ने बताया है कि रियाज काजी फिक्र फाउंडेशन और पढ़े हम पढ़ाए हम जैसे नामों से संचालित अपने एनजीओ का इस्तेमाल महिलाओं पर धर्मांतरण का दबाव बनाने के लिए करता था। एनजीओ की सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि पीड़िता की बड़ी बहन है, उसे भी जबरन ऐसे कपड़े पहनने पर मजबूर किया गया जिससे उसका पूरा शरीर ढका रहे। साथ ही फील्ड विजिट के दौरान उसे इस्लामी आयतें दोहराने के लिए मजबूर किया जाता था। एनजीओ में काम करने वाली अन्य महिला शिक्षकों ने भी यही शिकायत की है कि गैर मुस्लिम होने के बावजूद उन पर इस्लामिक रीति रिवाजों को मानने का दबाव डाला जाता था। मामले में अब तक 3 महिलाओं ने औपचारिक तौर पर शिकायत की है और ये संख्या बढ़ने की संभावना है। कुछ दिनों पहले नासिक में टीसीएस से जुड़े बीपीओ में सामने आए रैकेट को याद कीजिए, जहां मुस्लिम लीडर्स के एक ग्रुप ने 18 से 25 वर्ष की हिंदू महिला कर्मचारियों को निशाना बनाया था। वहां भी हिंदू देव देवताओं का अपमान करने, जबरन मांसाहार खिलाने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के आरोप सामने आए थे। क्या महाराष्ट्र में एक के बाद एक सामने आ रहे ये मामले किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं? 4 दिन पहले अमरावती में अयान अहमद और उजैर इकबाल खान नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से अयान अहमद पर 180 से ज्यादा लड़कियों को फुसलाने, प्रेम जाल में फांसने और उनका यौन शोषण करने के आरोप लगे हैं। अयान की पीड़िताएं मुख्य तौर पर नाबालिग लड़कियां और गैर मुस्लिम लड़कियां बताई जा रही है, यानी नाबालिग हिंदू, बौद्ध, सिख लड़कियां। अयान इनका यौन शोषण करता था, उसके वीडियो लिया करता और उसका दोस्त उजैर खान इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल किया करता था। कुछ रिपोर्ट्स में पीड़िताओं को ब्लैकमेल करने की बात भी सामने आई है। इस मामले में इन दोनों के अलावा 6 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन 6 में से केवल एक हिंदू है, जिसकी गलती बस इतनी थी कि उसने अयान अहमद को अय्याशी के लिए फ्लैट भाड़े पर दिया था। हो सकता है उसे पता भी ना हो कि अयान उसके फ्लैट का इस्तेमाल अय्याशी के अड्डे की तरह कर रहा था। अगर आपको याद हो तो पिछले साल उत्तर प्रदेश में एटीएस ने छांगुर बाबा को पकड़ा था, जिसके बैंक अकाउंट से विदेश से 100 करोड़ रुपए आए थे। इस केस को अब नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी देख रही है। कल ही छांगुर बाबा की डिस्चार्ज याचिका एनआईए कोर्ट ने खारिज की है। ये मामला अब सुनवाई के लिए आगे बढ़ चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के खिलाफ एनआईए ने देश की जनसांख्यिकी बदलने, सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप तैयार किए हैं और साथ ही आईपीसी की धारा 121A के तहत राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध की साजिश यानी देशद्रोह का आरोप सुनिश्चित किया है। आप इस जानकारी से अछूते होंगे कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लड़कों को पैसे और लग्जरी सामान देकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फांसने, उन्हें धर्मांतरित करने का इतना बड़ा रैकेट चलाने वाला छांगुर भी महाराष्ट्र के मुंबई में अंगूठियां बेचा करता था। जलालुद्दीन के नाम से मुंबई में कई सालों तक अंगूठियां बेचने वाला छांगुर, उसके पास पिछले कुछ सालों में अचानक सैकड़ों करोड़ की संपत्ति आ जाना,
21 साल के अयान अहमद के पास लड़कियों को फुसलाने के लिए लाखों रुपयों का अचानक से आ जाना, महाराष्ट्र में कई स्रोतों से फंडिंग इकट्ठा कर चलने वाली एनजीओ पर भी वही महिलाओं को निशाना बनाने के आरोप लगना, यही सूचित करता है कि महाराष्ट्र की महिलाएं किसी साजिश के तहत निशाने पर है। इन महिलाओं को निशाना बनाने की घटनाएं एक्सपोज हुई है। उनकी एक ही थ्रेड जुड़ी है, मुसलमानों से संपर्क में आना, लड़कियों को बहलाना फुसलाना, उनके साथ यौन शोषण करना, उन्हें ब्लैकमेल करना और उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना, यही इन जिहादियों की मोडस ऑपरेंडी है। मगर ये उन्हीं महिलाओं के साथ होते दिखता है जो मुसलमानों से लगातार संपर्क में है। और यह सब इसीलिए किया जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके राज्य की जनसांख्यिकी में बदलाव लाया जाए, जितना जल्द हो सके हिंदुओं की जनसंख्या को पाट कर मुस्लिम जनसंख्या बढ़ाई जा सके। वृद्ध और बच्चों के बाद किसी भी समाज का कमजोर तबका महिलाएं ही होती है। ये तबका आबादी का आधा हिस्सा है। हिंदू महिलाओं की बात करें तो अधिकांश रूप से महिलाएं खबरें देखती भी नहीं और पढ़ती भी नहीं। सोशल मीडिया पर भी महिलाएं केवल बॉलीवुड, स्किन केयर, एंटरटेनमेंट जैसे कंटेंट को कंज्यूम करती है, क्योंकि अधिकांश हिंदू महिलाओं में राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष की जानकारी का अभाव है। इसी का फायदा ये राष्ट्र विरोधी तत्व उठाते हैं। दुनिया के तौर तरीकों से और जंगली मानसिकता से अनजान युवा लड़कियों को निशाना बनाकर आधी आबादी को निशाना बनाया जा सकता है। ये बात जिहादी जानते हैं, हिंदू महिलाएं नहीं जानती। महिलाओं को निशाना बनाकर राज्य की जनसांख्यिकी को बदला जा सकता है और महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है। आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।